दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अक्सर काफ़ी सारे लोग वीडियो के कमेंट में आकर के कमेंट करके अक्सर ये पूछते रहते हैं कि अगर हम आईपीएल 2026 में गो प्ले 11 एप्लीकेशन या फिर कम एप्लीकेशन या फिर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं, तो क्या हमें जेल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसके अलावा हमारे साथ में क्या क्या हो सकता है, तो आज की ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाली है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि साल 2026 में आरएमजी बैन है, यानी कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगा हुआ है। इसी कारण दोस्तों इस बार आईपीएल 2026 पे आपको ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर किसी भी फैंटेसी ऐप के ऊपर पेड कॉन्टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। मगर दोस्तों इसके अलावा भी काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपको पेड कॉन्टेस्ट खिलवा रही है, जैसे कि गो प्ले 11 एप्लीकेशन हो गया या फिर कम 11 एप्लीकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हम इस तरह की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो हमारे साथ में क्या हो सकता है। अगर हम इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं, तो क्या हमें जेल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो एक एक करके टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अक्सर लोग वीडियो के कमेंट में आकर के ये पूछते हैं कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसे लगा करके गेम खेल रहे हैं, तो क्या हमें जेल हो सकती है। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए नहीं हो सकती है। आप खेल रहे हैं तो नहीं हो सकती है, मगर अगर आप किसी को खिलवा रहे हैं तब आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। खेलने में और खिलवाने में दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप खेल रहे हैं तो आपको जेल नहीं होगी, मगर आप किसी को पकड़ पकड़ करके खिलवा रहे हैं कि भाई ये एप्लीकेशन लो, ये एप्लीकेशन लो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। मगर दोस्तों अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। आरएमजी इंडिया के अंदर बैन है, यानी कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग बैन है। इसके बावजूद अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके उसके ऊपर खेल रहे हैं, पैसे लगा करके टीम बना रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, तो इसके बावजूद भी दोस्तों आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों अभी के टाइम पे आईपीएल 2026 चल रहा है और बहुत सारे लोग आईपीएल में पैसे कमाने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं और वो पैसे कमा भी लेते हैं। पैसे कमाने के बाद में जब वो जीते हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक सप्ताह बाद में, 14 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, 1 महीना या फिर 1.5 महीना या फिर 2 महीने बाद में उनको एक मैसेज रिसीव होता है इस तरह का। उस मैसेज के ऊपर लिखा हुआ है कि डियर कस्टमर योर अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट वो आया हुआ होता है उस अमाउंट पर लीन लग जाता है या फिर वो अमाउंट होल्ड भी कर दिया जाता है। और जब वो अमाउंट होल्ड हो जाता है तब आप उस अमाउंट को ना तो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उस अमाउंट को आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना ही उस अमाउंट को आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। वो अमाउंट कोई भी काम में नहीं आता है क्योंकि उस अमाउंट पे होल्ड लग जाता है। और जो होल्ड लगाते हैं वो होते हैं साइबर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका जो अमाउंट है वो होल्ड हो सकता है। इसके अलावा आपका जो पूरा बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकता है। और ये जो अमाउंट होल्ड होता है या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो इसके भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रॉड का पैसा गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आता है तो वो अमाउंट होल्ड होता है। इसके बाद में बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है अगर आप बार बार ये मिस्टेक करते हैं तो। इसके अलावा आपके पास में है एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। उस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के अंदर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बार बार पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। तो एक बचत खाते की एक लिमिट होती है 1 साल के अंदर, जिसे आप तोड़ करके रख देते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी हाई लेवल की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया जा सकता है। और जब दोस्तों आपका वो अमाउंट होल्ड हो जाता है या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तब चालू होती है मुसीबत। आपको काटने पड़ते हैं चक्कर। सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि आपका वो अमाउंट किसने होल्ड किया है या फिर आपका बैंक अकाउंट किसने फ्रीज किया है, कहाँ से किया है, कौन सी स्टेट की साइबर पुलिस ने किया है।
ये पता करने के लिए आपको आपकी बैंक में विजिट करना होता है। इसके अलावा आपको महीने या फिर 2 महीने के अंदर नोटिस भी मिल जाता है, एक एनवलप टाइप देखने के लिए मिलता है। उस एनवलप के अंदर आपको पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि कितना अमाउंट होल्ड किया है, कितने अमाउंट पे लीन लगा है, कौन सी लेयर के अंदर हुआ है। उसी के अंदर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने के लिए मिलता है और ईमेल आईडी भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप उस ईमेल आईडी से या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तब तो घर बैठे ये काम हो जाता है, वरना आपको खुद से वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों आपको काफ़ी सारे पेपर वर्क करने होते हैं, जैसे कि आपको एनओसी क्लियर करनी होती है। काफ़ी सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि एनओसी क्लियर करने के बाद में जिस भी अमाउंट को लीन किया गया है या फिर होल्ड किया गया है वो अमाउंट आपको नहीं मिलता है, वो लोग रख लेते हैं। फिर इसके बाद में वहां की स्टेट की साइबर पुलिस के द्वारा एक ईमेल या फिर एक नोटिफिकेशन आपके बैंक में सेंड की जाती है। फिर इसके बाद में आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। अभी फिलहाल दोस्तों आपको ये सुनने में थोड़ा इजी लग रहा होगा, मगर जिसके ऊपर बीतती है तो वो ये सारी बातें जानता है। आई होप कि दोस्तों अब आपका ये दूसरा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप भी खेल रहे हैं तो आप भी कभी ना कभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ना खेलें तो ही बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर से ऑल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।